एक विषय है मित्रों, जो अचानक से भाजपा का ब्राह्मण प्रेम जो है वो जग गया है। इतने दिन शांत, आज रवि किशन, आज या कल का है उनका वीडियो, किसी आयोजन में गए थे और वहाँ पे उन्होंने मतलब ब्राह्मणों के लिए जो बोला और सनातन और ये और वो, आहा, क्या बताऊँ मैं, मतलब दिल को एकदम छू गया। कह रहे यार तू तो देवता मानुस निकला रे भाजपा, देवता मानुस निकला है। सुनिए। हाँ, मैं ब्राह्मण देखा बड़ा आजकल एक चलन फैशन चल बा ब्राह्मण को गाली देना, एक फैशन आ गई बा जेकर मन आवाता ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा ब्राह्मण को गाली देना। हम बहुत समय से सुन रहे थे, आज पहली बार अपनी भावना भृगु महाराज का कृपा बा, ज्वलन जगह है, शायद हम थोड़ा ज्वलित भी हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जगह स्थान हमसे बुलवाता है। जैसे पार्लियामेंट में भी हुआ, हम बोलना कुछ और चाह रहे थे लेकिन हमको बुलवा कुछ और दिए महादेव। कपारे जब चढ़ा ना तो हमके खून स्वयं नहीं मालूम रहा, ओजा से एजा चल के आइला तबले हमके मालूम ना रहेला हम का बोला। जहां सनातन के संहार के लेके चले के बाद अपने धर्म के बचाई बहुत जरूरी। यही तो परशुराम जी किए थे, उनके नाम पे सब गलत गलत बोले, फरसा लेके चल गई ना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाई ना। अत्याचार जब भी भाई धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। ऐसे नहीं फरसा लेके घूमत रहना कि मारब काटब मारब काटब। हमरे धर्म पर अगर आप आंख उठाते हो, हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करबा तब फरसा उठा। ब्राह्मण को गाली मत दो, हाथ जोड़ो थी सबसे, मत गरियावा ब्राह्मण। ये बहुत ही सौम्य बिरादरी है। एक्टर तो अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बढ़िया एक्टिंग उन्होंने किया है। मैं भी कम से कम, चलिए मैं फिल्मों में तो मैंने एक्टिंग नहीं की है, पर स्कूल कॉलेज में तो मैं एक्टर था और बेस्ट एक्टर का भी मेरे पास सर्टिफिकेट होगा कहीं रखा हुआ किसी अटैची में। इतनी उग्रता मुझ में भी आ जाती है, मतलब बढ़िया है। और राजनीतिक जीवन है आपका, तो उसमें तो आपको पता होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ चल के जाऊँगा तो फिर मुझसे क्या बुलवा लेंगे। मतलब भगवान के हाथ में दे दिया बंदे ने। और ये तो छोटा क्लिप था, पूरा 2-2.5 मिनट का जो क्लिप है उसमें तो सनातन को संभालने का ये सारा कुछ जो है वो रवि किशन बोल रहे हैं। यहाँ पे ब्राह्मण को गरियाना फैशन हो गया। बहुत बढ़िया रवि किशन जी। ये कब आपको ये बात पता चली? क्योंकि हम जो आपको ये बात बता रहे, ब्राह्मणों को सबसे अधिक गरियाया कहाँ जा रहा है पता है? समाज में नहीं, कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, और वो फिर परकोलेट होकर के सोशल मीडिया के थ्रू समाज तक जाता है। हम तो 100 दिन से इसी पे आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे। यहां पे जो कि परशुराम है तब फरसा उठावे के परी, ये भाई हम भी कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, सेकंड भर नहीं लगता स्विच करने में अपने आप को। वो हम भी बहुत अचानक से काम डाउन हो जाएंगे, अचानक से तमतमाने लगेंगे। दैट इज वेरी इजी टू डू। हम जानते हैं, हमें समझ में आता है कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अभी अचानक से आपको परशुराम याद आने लगे हैं क्योंकि आपके जो मोदी जी हैं उनके परशुराम वाले पोस्ट पे पिछले साल की अपेक्षा केवल 20% उसकी विजिबिलिटी है। ये बताता है कि क्या चल रहा है। और हमें यूपी का भी पता है, वहां पर अभी ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का क्या कंडीशन है, और ये घाव आपने फटने दिया है। अब जब पीब और मवाद उससे निकल रहा है तब आपको परशुराम जी याद आए हैं। तब जो आप तमतमा के सनातन के संभाले के परी, तुम संभालोगे सनातन को?
क्या संभालोगे सनातन को भाई? सनातन को बर्बाद करने के लिए जो पटकथा आपकी पार्टी ने लिखी है और जिन जिन पुरोधाओं को, जिन जिन महात्माओं को साथ साथ ट्वीट के साथ जो उठाया जाता है ना, जिनका आप लोग का वश चले तो बाल गोपाल टाइप बना दे उन दोनों का। हम तुम पेरियार को बाप कहेगी तुम्हारी पार्टी, हम जानते हैं। तुम्हारे कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उनकी शान में कसीदे जो है गाए गए। तो ये सब सनातन को बचावे के परी और परशुराम फरसा उठाई। मैं उस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि आप एक्टर हो, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं आपको नचनिया गवैया ये सब नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो अनुचित है। वो आपका कार्य है, वो आपका जीवन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लहंगा उठा दे रिमोट से फलाना ढिमका, नहीं। वो हिटिंग बिलो द बेल्ट और आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ है कि भाई एक छिछोरे का यदि रोल करना है तो आदमी छिछोरापन करेगा, उसमें कैमरे के सामने उसको करना पड़ेगा। पर निजी जीवन में यदि वो अपनी पत्नी के पाँव छू रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और उसको संसद में बोल रहा है, आई रेस्पेक्ट यू फॉर दैट, बट डोंट डू दिस। आपको ये कहना भी था। तो आप जो है 88 दिन पहले बोलते ये बात। आपको ये बोलना चाहिए था कि किस तरह से ब्राह्मणों के प्रति क्या। यार तुम रुचि तिवारी को जब खींचा गया, योर होल ब्लडी पार्टी वॉज साइलेंट। एक शब्द नहीं निकला तुम लोगों के मुंह से। पुलिस के सामने खींचा गया उसको वामपंथियों के द्वारा। ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। पतितों की तरह देखते रहे तुम लोग। मोदी तेरी कब्र खुदेगा पूरा, अरे मोदी कब्र, मोदी कैसे, मोदी। हमने देखा राहुल गांधी जब बोल रहा था संसद के भीतर, जहां हो सकता है आप भी बैठे हुए हो, कि ब्राह्मण जो है ओबीसी के कान में शीशा पिघला रहे थे और आंख फोड़ लेते थे। You were all bloody sitting silent. The moment he said magician, सबके गाड़ में आग लग गई आप लोगों को। भाग कैसे, अरे ऐसे कैसे, मोदी जी मैजिशियन, जादूगर, अरे भकभका के जलने लगा आप लोगों का। हमें दिखता नहीं क्या, अंधे हैं हम लोग। चूतिया लिखा हुआ इधर। आज तुम्हें सनातन की याद आ, आज तुम्हें ब्राह्मणों की याद आ रही है कि परशुराम भृगु जी के बुलवा लेंगे हमसे। हमें तो चूतिया समझ लियो क्या? तुम्हारी पूरी पार्टी अभी तक यूजीसी पे साइलेंट है, एंड इट इज नॉट ब्लडी अबाउट यूजीसी। तुम्हारी पार्टी रोहित वेमुला बिल पे शांत रही, न तब बोला न आज कैबिनेट ने उसको जो मंजूरी दी आज बोल पा रहे हो। और ये भड़वे दलाल जो है तुम्हारे, ये टुटपुंजिए जो झाट बढ़ के जो घूम रहे हैं ट्विटर पे, वो हमसे आशा कर रहे, अरे तुमने उस पर क्यों बोले, तुम्हारे बाप के नौकर हैं। हमारी जब इच्छा होगी, जिस विषय पे इच्छा होगी, हम तब बोलेंगे। और बोल के रखा हुआ है, जाके पढ़ लो अगर पढ़ना आता है तो। ये सारे लोग जो भी अभी से आपको अचानक से ब्राह्मण प्रेम उमरेगा ना, इन सब को यूपी दिख रहा है वहाँ क्या होने वाला है। ये सब पढ़ रहे हैं, इनको इंटरनल असेसमेंट आ रहा है कि इनकी क्या दुर्गति वहाँ पे होने वाली है। हर दिन एक आदमी यूपी की छवि जो है बना रहा है। ये लोग अपना अम्बेडकर, फूले, ये वो डाल करके और फिर जातिवादी विषयों पे, जाति में समाज को विभाजित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमें वोट मिलते रहे। यार हिंदू जाए अपनी, आप लोग उस स्तर के हो तो ये रहने दो। ये भृगु जैसे महर्षियों का नाम भी मत लो अपने मुंह से, भगवान परशुराम जैसों का नाम भी मत लो अपने मुंह से। तुम लोग वही अपने आप को सही कहता है, भीम जमात पार्टी आप लोग को कहता है, सही है।
भगवा हटाओ अपने आप से यार, नहीं हो तुम लोग। हमारा तो अध्यक्ष पुराना वाला बोल ही गया था ना, हटाओ। और यह दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी में इतने ब्राह्मण हैं, इतने राजपूत हैं, इतने भूमियार हैं, इतने सवर्ण हैं, एक के मुंह से कैंपस में जो हो रहा है, जो विषाक्त वातावरण है, उस पर एक शब्द नहीं निकला है।